अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और मोबाइल की दिक्कत के कारण मैं वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया। एक्चुअली वो वीडियो तैयार था फिर भी, लेकिन कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आज मैं कोशिश करूंगा कि 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर, इसको मैं 10 या 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ही कोशिश करूंगा इस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को मैं कवर कर दूं। और इसके लिए जैसे मेन पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी 9th और 10th का एक कंबाइंड वीडियो बनाया था, जो मैंने डाला भी था पहले। और कोरोना की वजह से जो हम लोगों ने यहाँ पे खाने वगैरह का किया है, तो इस कारण से टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो इस कारण से मैं बीच में वीडियो अभी पढ़ाई का नहीं डाल पाया। लेकिन आज मेरी कोशिश है और आगे से कंटिन्यूटी रहेगी कि मैं 2-3 चैप्टर तो जल्दी से जल्दी आपका कवर करूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 9th के हमारा, जैसे कि रेशनल और इरेशनल नंबर है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मैं एक चीज और बता दूं कि जहां पे भी मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में मैं उसका राइटअप दे दूंगा, और जहां हिंदी में बोल दूंगा वहां मैं इंग्लिश में, यानी कि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि शांत और अशांत दशमलव, फिर रेकरिंग नॉन रेकरिंग, जैसे किसी पे बार लग जाता है और बार नहीं लगता है, तो दोनों तरह के ही सम्स और एक्सप्रेशन, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। और एक्सप्रेशन और इक्वेशन का थोड़ा सा बता दूं, हालांकि अगले चैप्टर में भी आएगा ये, कि जब कोई इक्वेशन होता है कि मान लो 2x² + 3x है + 5 है, तो ये सभी पद हैं, टर्म्स कहलाते हैं, और ये मिलकर ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। और जब मैं इक्वल्स टू 0 रख दूं या कुछ रख दूं तो ये क्या होगा कि हमारा एक इक्वेशन बन जाता है, यानी कि समीकरण। अब है रियल नंबर लाइन, जैसे कि रियल नंबर लाइन, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि रियल नंबर्स में सभी कुछ, जैसे कि आपके रेशनल नंबर है उसमें नेचुरल हो गया, नेचुरल के साथ प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या के साथ जो है होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स में 0 ऐड हो गया, उसके बाद हमारे पूर्णांक इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स में माइनस और प्लस दोनों हो गए, उसके बाद हमारे जो है इन सब चीजों के बाद कुछ दशमलव में जिसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जिसको हमने कहा कि ये रेशनल नंबर है, और कुछ को हम जो दशमलव में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 1.01001 तो ये करूंगा तो ये डॉटेड चला गया, या √3 है, √2 है, इसकी वैल्यू जैसे कि 1.732, ये आगे बढ़ेगा, यानी कि इन चीजों को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय को पूरे को अगर मैं मिला दूं तो ये कहलाता है हमारा रियल नंबर लाइन। ये क्या कहलाता है, रियल नंबर लाइन, है ना। तो जो रियल नंबर लाइन होता है इसमें जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये -1 है, -2 है, -3 है, तो ये हमारे रियल नंबर लाइन है, यानी कि वास्तविक संख्या, इधर +∞ और ये -∞। अब अगर मैं इसी पे कहूं कि हमारे ये जो चैप्टर है उसमें √2 को रियल नंबर लाइन पे दिखाना, तो हम क्या करते हैं, 1 पे 0 और 1 लिया, यहां पे मैंने 0 और 1 लिया, यहां मैंने 90 का एंगल बनाया, और 90 का एंगल बनाकर 1 ये भी ले लिया और इसको मिला दिया, ये A है ये B है। तो देखिए कैसे होता है कि OA² क्या होगा, OB² + AB², है ना, ये पाइथागोरस से है। तो इस हिसाब से अगर ये मैंने 1 लिया है, ये भी 1 लिया है, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2, और जब OA करूंगा मैं तो ये हो गया √2। तो इस तरह से अब मैं इसके बाद यहां से जब ऐसे करके यूं डालूंगा तो यानी कि ये संख्या, क्योंकि एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल में तो हर जगह उतना ही रहेगा, तो ये यहां से यहां तक हमारा नंबर लाइन पे √2 बन के तैयार हो गया। इसको मैं यहां C लिख सकता हूं। इसी तरीके से अगर मुझे √3 बनाना होगा तो मैं इसी पे 90 का एंगल दोबारा बना दूंगा, और ये 1 ले लूंगा यहां पे, और इसको ऐसे करूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा √3। √3 का मतलब ये हुआ कि जैसे 0 है, 1 है, और ये पहली बार बनाया तो ये बना √2। अब √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 2 + 1 √3, यानी कि √2 पे दोबारा मैं जब 90 का एंगल बनाता हूं और 1 लेता हूं तो ये हमारा बन के तैयार होता है √3। ये आपके पेपर में आता है कि √2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, √3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, √5 को दिखाओ। अगर मुझे √5 करना है तो ये 0 है, 1 है और ये 2 है, इसके बीच में जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा और ये 1 लूंगा तो ये मेरा √5 बन के तैयार होगा। जैसे यहाँ A लिखिए, B लिखिए, जहां पे भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं वहां पे दोबारा से क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली मेरी कोशिश है कि कम से कम टाइम में मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो नंबर लाइन पे हम इसको रियल नंबर लाइन पे, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, हम दोनों को ही रियल नंबर लाइन पे दिखा पाते हैं। अब हमारे बीच में हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 0 क्या है।
क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो देखिए रेशनल नंबर जैसा कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि p बाई क्यू में इसको हम डिनोट कर सकते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, 0/2 लिख सकता हूं, 0/3 लिख सकता हूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। एक बात और मैं बता दूं, ये भी पेपरों में अक्सर आता है कि रूट, ये जो 2 है, 2 से हमारी सम संख्या शुरू होती है, 2, 4, 6, 8 ऐसे है। लेकिन 2 एक ऐसी भाज्य संख्या है और ये इवन है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम भी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या, जिसको स्वयं से हम भाग कर सकते हैं और 1 से, यानी कि उसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं हो सकता। जैसे 3 है, 3 को मैं सिर्फ 3 को ओनली 3 से डिवाइड होगा वो, या 1 से होगा। 4 है, 2 से भी हो सकता है, अभाज्य नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि तो मतलब क्या है कि 2 सबसे छोटी इवन एक इकलौती संख्या है जो कि प्राइम भी है। अब देखिए कि मैंने कहा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज की मैंने बात की। तो 1.1 एक्सरसाइज में तो पहला क्वेश्चन यही है, दूसरे क्वेश्चन में 3 है और 4 है। इसके बीच में अब देखिए, अगर मैं 3 और 4 ले लूं तो इसके बीच में असंख्य संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दशमलव में करूं तो 3.1, 3.2, 3.3। अगर इन दोनों के बीच में भी करना चाहूं तो 3.101, 3.102, 3.103, इस तरह से आप असंख्य कुछ भी, अब इन दोनों के बीच में भी आप चाहें तो आप नंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये दशमलव हो गया। दूसरा एक और तरीका है, मान लेते हैं कि 3 और 4 के बीच में मुझे 5 संख्या निकालनी है, तो मैंने इसको 6 से गुणा किया, ऊपर भी और नीचे भी। 4 को भी मैंने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? 18/6 और ये 24/6। अब ध्यान रखिए 18/6 तो 3 होता है और 24/6। अब इसके बीच में मैं संख्या लिख सकता हूं 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, है ना। इस तरह से करके 23/6, इस तरह से हमारी 5 संख्या निकल के आती है। एक और क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे कि मैं ये बताऊं कि 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में मुझे संख्या चाहिए। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि डिनोमिनेटर यानी कि हर हमारा इक्वल है। तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो मुझे 4 संख्या निकालनी है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करूंगा नीचे भी करूंगा। 4/5 में भी मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये क्या हुआ? 15/25 और ये हुआ 20/25। अब इसके बीच में आसानी से आप 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25, यानी कि ध्यान रखिए अगर आपको 3 संख्या निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे। अगर आपको 5 संख्या निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1 बढ़ाकर। लेकिन एक चीज और इसके साथ बता दूं कि अगर कोई संख्या ऐसी है जैसे कि 3/4 एंड 4/5 ये है, अब इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैं सबसे पहला काम, हमें पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का तरीका है 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये क्या होगा? 4/5 और इस 4 को इससे, तो ये क्या हुआ? 15/20 और ये हो गया हमारा 16/20। अब मान लेते हैं 15/20 और 16/20 के बीच में मुझे अब 3 संख्या निकालनी है। दोबारा से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या हुआ? 60/80 और ये 64/80। अब मुझे 3 संख्या चाहिए, देखिए 61/80, 62, 63। आसानी से हमारी ये संख्या निकल के आ जाते हैं। यानी कि हमने कौन कौन से तरीके की बात की? एक तो मैंने ये कहा डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से निकल गया। डिनोमिनेटर सेम नहीं है यानी कि हर बराबर नहीं है, तो पहले हर को बराबर किया, फिर वही तरीका अपनाया। एक और भी तरीका है, जैसे देखिए 3/5 को अगर मैं डेसिमल में ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे 3/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और 4/5 की हो जाएगी 0.8। अब देखिए इसके बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती है, जैसे पहले तो इन दोनों के बीच में मैंने लिख लिया 0.7। अब देखिए 0.71, 0.72, 0.73। मैं रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, 6 है और 8 है। अगर 6 और 6 भी होता तो मैं नेक्स्ट डिजिट को देखता। तो इस तरह से भी मैं डेसिमल में भी बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकता हूं। अब कोई कहे मुझे अपरिमेय संख्या बताओ, तो वो भी बहुत आसान है। अब मान लो मैंने 71 लिखा है, तो ये रेशनल नंबर का तरीका वही है कि इनफाइनाइट जाना चाहिए। तो अब देखिए कैसे जाएगा? 0.71, 01,
001 0001 एंड डॉट 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 ऐसे आप डाल सकते हैं 0.7202 002 0002 एंड सो ऑन। यानी कि इस तरीके से भी हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं मानूं कि इस तरीके से मैं किसी भी संख्या के बीच में रेशनल भी और इरेशनल भी बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकता हूं। अब कुछ बातों को और भी हम गौर कर लें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में मान लो अगर मैं 1/3 करता हूं, 1 को 3 से डिवाइड करना है मुझे, तो 0 लगाया 10 हो गया, 3 3 जा 9 1, यानी कि दोबारा आ गया। अब ये बार बार मैं 0 लगाऊंगा 3 लगाऊंगा 9 1 0 3 एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे ये बार लगा देता हूँ और इसको कहता हूँ मैं कि p/q में हमें इसको, अगर मैं इसको कहूँ कि डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ ये, अगर 36/100 है तो इसको मैं 1 के लिए पॉइंट और 2 अंक है तो 2 अंक चाहिए, ये कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 0.475 है तो इस 1 पॉइंट के लिए 1 और 3 डिजिट है तो 30, यानी कि ये भी कर सकता हूँ। इसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो किसी चीज को पॉइंट में कन्वर्ट करना, ये करना। अब ये क्वेश्चन है कि 1/7 की वैल्यू ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी 2/7 की क्या होगी? 2/7 की जो 1/7 है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.142857 मल्टीप्लाई 2, ये बार लगा हुआ है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 8 2, अब ये हो गया। इसी तरीके से 3/7 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/7 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से ये भी हमारा हो जाता है कि जिसमें हम बहुत इजीली, अब ये क्वेश्चन आता है कि p/q में कन्वर्ट करिए। p/q में जैसे देखिए 0.6 है तो इसको मैं x कर लूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, लेट करूंगा मैं x इक्वल टू 0.6, पहला ये ऐसे है। अब मैं 10, 2 अंक है पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 10x हो गया 6.6। ये रिपीट होगा, आपको पता है 0.6 बार का मतलब क्या है? 6 6 6 6 6। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 1 अंक इधर आ जाएगा केवल। अब मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या होगा? 10x माइनस x, यहां होगा 6.6 माइनस 0.6। अब देखिए इसको घटाना, ये मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि 6.6 में 0.6 जब करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा, यानी कि 10x में से x गया 1x यानी कि 9x और ये हो गया 6, तो x की वैल्यू हो गई 6/9। काट देंगे हम इसको और ये हो गया। तो इस तरह से p/q में इसका एक शॉर्टकट भी है। मान लेते हैं अगर ये 0.47 है, 7 पे बार है केवल, तो पहला काम मैंने करना है बार वाले को एक तरफ, बिना बार वाले को एक तरफ। तो लेट किया मैंने इसको x बराबर ये, तो 10x क्या हुआ? 4.7 हो गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए, अब मैंने पहला काम क्या किया? बार पॉइंट के इधर बार है, इधर बिना बार वाला है। अब मैंने 1 अंक पे है तो 10 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 × 10 100x हो गया, 47.7 हो गया। अब मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो 100x माइनस 10x, ये हो गया 47.7 माइनस 4.7। अब देखिए 90x इक्वल टू 43। इसको आप घटाने का यही फायदा है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। जैसे 47.7 है और 4.7 है तो ये 0.0 हो गया और ये 43 हो गया। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो गई? 43/90। इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं मैं कि जितने अंक है उतने ही हमें 9 चाहिए। जैसे 0.6 है तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, बार है इस पे तो 6/9। 0.43 है, 2 अंक पे बार है तो आंसर होगा इसका 43/99। यानी कि जितने अंक पे बार है उसके लिए आप 9 लगाइए, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगाइए। जैसे देखिए ये है 47, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 0.47 है, जिस पे बार नहीं है उसको घटाइए, और इसके लिए 9 और इसके लिए 0, तो यानी कि क्या हुआ? 43/90। जो आंसर मेरा ऐसे करके आया है वो ऐसे भी, लेकिन आपको यूज करना है आंसर को चेक करने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। एक्चुअली कोरोना के कारण हम बहुत जल्दी आपको बहुत सारे अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि आपके पास जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊं। तब तक के लिए उम्मीद है आप अपने घरों में रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, और इसी के साथ आपकी अच्छी हेल्थ की शुभकामनाओं के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से थैंक यू। और उम्मीद है आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी। थैंक यू।